शेयर करिए, साथियों को अपने साथ लाइव लेकर के आइए और उनको बहुत इंपॉर्टेंट खबरें बताता हूं। सबसे पहली चीज साथियों, आप लोगों की बहुत दिनों से चली आ रही डिमांड जो कि फ्री क्लास ऑन अनअकैडमी थी, उसे लेकर के मैं हाजिर हो रहा हूं आज शाम 6 बजे 6 o'clock। कहां पर आ रहा हूं? अनअकैडमी पर आ रहा हूं। कैसी क्लास है? फ्री क्लास है। फ्री क्लास किसके लिए है? ज्योग्राफी के लिए है। कौन सी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा? वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सेशन करवाया जाएगा। क्वेश्चंस के साथ में डिटेल में आप लोगों के लिए यह क्लास लेकर के मैं हाजिर हो रहा हूं। तो आप सभी साथीगण जो भी हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, आज अनअकैडमी पर शाम 6 बजे पहुंच करके इस स्पेशल सेशन को ज्वाइन करें और इस क्लास का पार्टिसिपेशन प्राप्त करें। इस क्लास में बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी पहुंच रहे हैं, तो कृपया करके क्लास में ध्यान रखें। उस समय आपके साथ में केवल पढ़ना होगा, आप मुझे उस समय अपनी प्रेजेंस दर्ज मत करवाइएगा कि सर हम आ चुके हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। मेरा आपको इन्फॉर्मेशन देना जरूरी था, क्योंकि मैं हर क्लास के विद्यार्थियों को इन्फॉर्म कर रहा हूं, तो मैंने आप लोगों को भी इन्फॉर्म किया है। आप पहुंचिएगा, तसल्ली से पढ़िएगा, बहुत ही तरीके से वहां पर आपको नॉलेज दिया जाएगा। 1 घंटे की क्लास है, शाम 6 से 7 बजे। ठीक है बेटा। चलिए, दूसरी खास बात, जो मेरे पेड विद्यार्थी हैं, जिन्होंने एसएससी के लिए पढ़ना शुरू कर दिया है, उनके लिए रोजाना 2:30 से 3:30 बजे के बीच में जीरो से जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, आप में से भी जो रेलवे के विद्यार्थी चाहते हैं कि वो एसएससी अगले साल का एग्जाम लिखें और उन्हें लगता है कि उन्हें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी आनी चाहिए, तो वो इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर मैं डिटेल से, लेकिन ये पेड क्लास है भाई, यहां पर थ्योरी पढ़ा रहा हूं, थ्योरी जीरो से पढ़ा रहा हूं। जिसको बिल्कुल नहीं आती ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वो यहां पर आए। जो ज्ञाता लोग हैं वो दूर रहें, क्योंकि उनके लिए ये सेशन नहीं है। ये केवल उनके लिए है जो बिगिनर्स हैं, जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी लेवल से लेकर एग्जाम लेवल तक। तो ये आराम से चलने वाला सेशन है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अंकित 10 मेरा रेफरल कोड है। 6 महीने से पहले कोर्स खत्म नहीं होगा। अगर प्लान ना बने तो मत ही लेना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा बच्चे एनरोल हो चुके हैं। मैं केवल उन्हीं बच्चों को इसमें अलाउ कर रहा हूं जो लंबे समय के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आप लोगों के सामने, जिसे आप पढ़ेंगे। गन मेटल के संघटक तत्व कौन कौन से हैं? गन मेटल से मतलब है कि जो पदार्थ गन के अंदर यूज किए जाते हैं, वो पदार्थ कौन से हैं? बिल्कुल, तो जल्दी से बताएं मेरे प्यारे साथियों, कौन से मेटल इसके अंदर गन मेटल में शामिल होते हैं? आप मुझे आंसर दीजिए, मैं आप लोगों को यहां से आगे की जानकारी देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, गन मेटल, जिसे कि आप बंदूक के अंदर इस्तेमाल किया जाने वाला मेटल बोलते हैं। याद रखिएगा कि यहां पर आज मैं प्रमुख रूप से आपको अलॉय पढ़ा रहा हूं। अलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु पढ़ा रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, मिश्र धातु जो है अलॉय, उन्हें बनाया किसी खास पर्पस के लिए जाता है, जैसे कि उनकी मजबूती के लिए बनाया जाता है। तो रोहित रंजन, आपके मैसेज मुझे मिल रहे हैं। नीतेश, महेश्वरी, समृद्ध, बिल्कुल। तो स्मृति सिंह, आपका आंसर गलत है बेटा। सही आंसर वाले विद्यार्थी में से केवल मुकेश, आपका आंसर सही है। सौरभ बूटे का आंसर सही है। अजीत कुमार सैनी का आंसर सही है। पिंकी आंसर सही है। बाकी अधिकांश लोगों का आंसर गलत है। हाँ भाई, ये हेमंत कुमार, आपका भी आंसर सही है। बिल्कुल सही आंसर है कॉपर, टिन और जिंक, इन 3 से मिलकर के बना होता है आप लोगों का गन मेटल। कितने कितने प्रतिशत होता है, तो आइए देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, 88% उपस्थित होता है यहां पर कॉपर, जिसे आप सीयू कहते हैं। टिन, जिसे आप एसएन कहते हैं, 8 से 10%। ये याद कर लेना बच्चों, पेपर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 4% साथियों यहां पर उपस्थित होता है जिंक। तो इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गन के अंदर उपयोग में ली जाने वाली मेटल है, तीनों का आप कंबाइंड रूप से प्रभाव याद कर लेना, कितनी कितनी मेटल किसमें मिलाई जाती है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अलॉय ऐसा है? तो देखिए, पहले तो मतलब समझ लीजिए। अलॉय का मतलब होगा वहां पर केवल एक एलिमेंट उपस्थित नहीं होगा, मोर देन 1 एलिमेंट जब उपस्थित होता है, मोर देन 1 एलिमेंट जब उपस्थित होता है, तभी वो अलॉय कहलाता है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मिश्र धातु में जस्ता किसके अंदर उपस्थित होता है, यानी कि जिंक किसके अंदर उपस्थित होता है? आपसे सवाल पूछा गया है। द राइट आंसर, जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, आप सभी साथी, और जो भी इस समय लाइव हैं, जल्दी से अपने अन्य साथियों को लाइव लेकर के आइए। क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई जा रही हैं। द राइट आंसर इज जर्मन सिल्वर, दिस इज द राइट आंसर। प्रीतम दास, आपका आंसर सही है, बिल्कुल। पिंकू, पूजा कुमारी, आपका भी आंसर सही है, बिल्कुल। जर्मन सिल्वर बिल्कुल सही है। बाकी अधिकांश लोग टप्पा मार रहे हैं, टप्पा ना मारें। अब देखिए जर्मन सिल्वर होती क्या है, इधर देखिए ध्यान से साथियों। जर्मन सिल्वर जो है ये 60% कॉपर से निर्मित होती है। कितना प्रतिशत कॉपर है? 60% कॉपर है, 20% निकल है
और 20% इसके अंदर जिंक है। तो कृपया करके इस फिगर को याद कर लेना, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। आपको ये आभूषण जो मैं लेकर के आया हूं, बेसिकली यही समझाने के लिए लाया हूं कि जर्मन सिल्वर के अंदर क्या क्या चीजें मिली हुई होती हैं। तो जर्मन सिल्वर की वजह से आभूषण बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? आभूषण। तो मैंने प्रयास किया है कि आप लोगों को चित्र के माध्यम से मैं उपयोग याद करा सकूं, मैं आपको बता सकूं कि इनका यूज क्या है। जैसे अपन ने जब गन मेटल पढ़ी तो उसके नाम से ही समझ में आ गया था कि उसका उपयोग गन बनाने में किया जाता है। ऐसे ही अपन जर्मन सिल्वर पढ़ रहे हैं तो इसका नाम से पता चल जाना जरूरी नहीं था। ऐसी स्थिति में मैं आपको लेकर के आया कि यह चांदी जैसे जो बर्तन होते हैं या फिर गले में पहनने वाले लोग जो डुप्लीकेट एम्ब्रो पहनती हैं, महिलाएं जो आभूषण पहनती हैं, जो कि आजकल काफी ज्यादा फैशन में है, जिसको डुप्लीकेट इसलिए बोल रहे हैं कि वो नकल है किसी चीज की। नकल किसकी है? चांदी की। इसीलिए तो उसको जर्मन सिल्वर कहा, क्योंकि सिल्वर असल में चांदी होती है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर कितना % होता है, और बच्चा यहां पर गलत करके आ जाता है। जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर कितना है, क्योंकि सिल्वर का फॉर्मूला होता है Ag, तो बच्चा लगा के आ जाता है टप्पा, क्योंकि वहां पे एक ऑप्शन होता है 0%, वहां पर होता है 5%, 8%। तो बच्चे जो हैं वो छोड़ते हैं कि गलत तो क्यों करता है इस चीज को, चलो सही कर देते हैं। तो बच्चे इनमें से कोई ना कोई अपने हिसाब से, अपने अनुभवों के आधार पर जो भी उनका नंबर अच्छा याद होता है वो लिख के आ जाते हैं, जबकि आंसर क्या है? 0% होता है। तो जर्मन सिल्वर में कोई भी सिल्वर उपस्थित नहीं होता है। ठीक है ना? चलिए, हाँ भाई कुणाल निषाद बोलिए बेटा, क्या सुनाना चाहते हैं आप? लिख रहे हैं कि आप हमारी ही सुन लो। चलिए बताइए बेटा, क्या सुनाना चाह रहे हैं, जल्दी से बताइए। अच्छा, अब ऐसे ही साथियों एक लिखा हुआ है बेल मेटल। बेल मेटल का मतलब क्या होता है? जो घंटी बजती है ना, घंटी, उसके अंदर क्या उपस्थित होता है? तो आपसे पूछा गया है बेल मेटल में क्या उपस्थित होता है। ठीक है भाई, तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है बेल मेटल में क्या होता है। बेल मतलब होती है घंटी, और घंटी जो है वो ऐसी दिखाई देती है। आपके दिमाग की जो घंटी है वो तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन मंदिरों में लटकी जो घंटी होती है वो ऐसी दिखाई देती है। ये ज्यादा सोनरस हो इसके लिए इसके अंदर कॉपर और टिन को 4:1 में मिलाया जाता है। यहां पर यह बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यहां पर 4:1 में इन्हें मिलाया जाता है, यानी 80% इसके अंदर कॉपर उपस्थित होगा, तो यहां पर 20% जो है आप लोगों का वो टिन यानी SN उपस्थित होगा। इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? इट इज ए फॉर्म ऑफ ब्रॉन्ज, यानी कि ये पीतल का ही एक रूप समझा जाए, लेकिन इसके अंदर टिन की जो मात्रा है वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा है, तो इसलिए इसे हम बेल मेटल कहते हैं। घंटी बनाने के काम में ली जाने वाली धातु है, मतलब मिश्र धातु है। याद रखिए, देखिए मैंने आपको मेटल पढ़ा दिए, मैंने आपको नॉन मेटल पढ़ा दिए, अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं अलॉय। ठीक है ना? तो ये आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आपको दिमाग में पिक्चर सहित याद रहना आसान होता है, इसलिए मैं पिक्चर के साथ इनको लेके आया हूं। बेल मेटल में बेल यानी कि घंटी बनाने के काम में आई, गन मेटल गन बनाने के काम में आई, सिल्वर जर्मन सिल्वर आभूषण बनाने के काम में आई। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील देखिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एक होता है साधारण स्टील, एक होती है देखो आयरन, एक होता है स्टील और एक होता है स्टेनलेस स्टील। इन दोनों में अंतर क्या है साथियों? स्टील का यानी इस्पात का उपयोग तो किया जाता है आयरन प्लस कार्बन को मिलाकर के। इसका उपयोग कहां किया जाता है? पुल के निर्माण में, पुल जो निर्माण होते हैं ना अपने, उनका ब्रिजेस का निर्माण में, घर के अंदर जो सरिये डलते हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है ना? आयरन क्या है? आयरन का मतलब Fe है ना? और स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या होता है कि इसमें इसके अतिरिक्त क्या क्या मिलाया जाता है? आयरन के अतिरिक्त इसमें क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है। याद रखिएगा, क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील में। स्टेनलेस स्टील की खास बात क्या होती है? इसके अंदर कोरोजन नहीं होता। कोरोजन का मतलब समझ रहे हैं आप? जंग नहीं लगती है। दूसरी बात क्या होती है? इसके अंदर चमक जबरदस्त होती है, यानी कि ये चमकदार होता है। इसका उपयोग क्या है? अपने जो घर के बर्तन बने होते हैं वो इसी के बने होते हैं। कुछ मात्रा में इसके अंदर कार्बन मिला दिया जाता है जो कि इसके अंदर मजबूती ला सकता है। ठीक है बेटा, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आनी बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? बिल्कुल। तो मेरे प्यारे साथी यहां पर नीलेश यादव बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, सुजाता, मधु, बिट्टू, गौरव, महेंद्र, कबीर, लोकेंद्र, अमना बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। इसमें क्या चीज उपस्थित नहीं है? टंगस्टन उपस्थित नहीं है। टंगस्टन, टंगस्टन से क्या बना होता है? फिलामेंट। फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का। बल्ब का फिलामेंट क्यों बनाया जाता है?
क्योंकि ये गलता नहीं है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये गलता नहीं है, यानी कि इसका गलनांक बिंदु है वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्लियर? टंगस्टन, टंगस्टन के बारे में मैंने हाल ही में आपको सवाल कराया था। डेगाना, डेगाना नाम से स्थान है, कहां पर? राजस्थान में। जहां पर क्या पाया जाता है? राजस्थान में डेगाना नाम की जो जगह है, यहां पर टंगस्टन की खान पाई जाती है। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, उम्मीद है आप लोगों को याद आ जाएगा। ठीक है भाई, टंगस्टन। अब देखिएगा क्या क्या चीजें यहां पर उपस्थित हैं। यहां पर कार्बन भी उपस्थित होता है। कितना परसेंट? 1.2% कार्बन भी उपस्थित होता है। 10.5% यहां क्रोमियम उपस्थित होता है। बाकी जो है वो निकल उपस्थित होता है। इन चार चीजों से मिलकर के बनता है आप लोगों का स्टेनलेस स्टील, यानी ऐसा स्टील जिसके अंदर स्टेन ना पड़े, यानी कि जिसका रंग ना बदले। आपके जो घर में बर्तन यूज किए जाते हैं, पानी पीने के जो बर्तन यूज करते हैं, खाना खाने की जो प्लेट यूज करते हैं, उसके अंदर क्या चीज होती है? स्टेनलेस स्टील होती है। ठीक है बेटा, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विद्युत तारों की वेल्डिंग में कौन सी मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो साथियों जो ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर से देखिए, ब्रॉन्ज है, ब्रास है, सोल्डर है, कट मेटल है। तो ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, मैंने जब पढ़ाया था तो सोल्डरिंग की जाती है जब बिजली के तारों को जोड़ा जाता है। तो मैंने आपको उदाहरण भी दिया था उस समय, पर हो सकता है आपको याद ना रहे। मैंने आपको बताया था कि सोल्डरिंग कैसे होती है। तो देखिए बच्चों, ऐसे होती है सोल्डरिंग। आप अपना मोबाइल, कभी बदकिस्मती से अगर मोबाइल टूट जाए तो मोबाइल को अगर खोल के देखेंगे तो उसके अंदर मदर पैड बिल्कुल ऐसी ही होती है, जहां पर आप देखते हैं कि ये जो वायर लिख रहा है, देखिए मैं आपके पास में फोटो लेकर के ही इसलिए आया हूं ताकि आपके दिमाग में सही से पिक्चराइजेशन हो जाए। इस तार को ध्यान से देखें। असल में क्या है कि जो भी चीजें जोड़ी जा रही हैं उसमें यहां पर ये तो है इलेक्ट्रिक पाइप, मतलब एक गर्म किया हुआ वो है, रॉड सी है। उस रॉड से इस तार को पिघला करके यहां पर डॉट बनाए जा रहे हैं। ठीक है ना? तो सोल्डर अलॉय जो है ये किसकी वजह से बनके बनी होती है? लेड की वजह से बनी होती है और टिन की वजह से मिली होती है। याद कर लीजिएगा, लेड और टिन की वजह से सोल्डरिंग धातु का निर्माण होता है। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल रांगा कहते हैं, बहुत सही। योगेश नवाल जो है इन्होंने आंसर सही दिया है। बिल्कुल सोल्डरिंग जो है ये आपको मालूम चल गया कि ये असल में होती क्या है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बढ़िया सवाल है, देखते हैं इस क्वेश्चन का मैं आंसर का इंतजार करूंगा कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। पूछा गया है कि जो लेड पेंसिल होती है उसके अंदर लेड कितना डला होता है, कितना परसेंट लेड होता है। लेड पेंसिल जो होती है, जो आप लोग यूज करते हैं, आपके जो पेंसिल जो यूज करते हैं जिसमें नोक बनी होती है, सिक्का डला होता है, उसमें लेड कितना परसेंट होता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शानदार, जल्दी से। 90 और 10%, बहुत बढ़िया, शाबाश। जल्दी से बताएं। 3500 से 3800, बिल्कुल आपके आंसर सही है। सुनीता मीणा, राकेश लिख रहे हैं मैं तो करता ही कंप्यूटर मतलब रिपेयर हूं। हाँ, रिपेयर के अंदर मदरबोर्ड में आप सोल्डरिंग जरूर करते होंगे। अगर रिपेयरिंग का काम है तो रिपेयरिंग शुरू ही सोल्डरिंग से होती है। हाँ जी, स्किप करने की कह रहे हैं कुछ विद्यार्थी, क्योंकि सर आप बता दो तो ठीक है, नहीं तो बाकी जाने दो, है ना? तो भाई योगेश नवन आपका आंसर सही है, नवीन कुमार का आंसर चाहिए, चंदन गुप्ता का आंसर सही है, अन्नू अग्रवाल, सागर कुमार, नीलेश यादव, कृष्णा, सरोज गलत आंसर है आपका। देखो अब फंस गए ना इस क्वेश्चन के अंदर। मैं पहले ही कह रहा था ये क्वेश्चन फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं। इसका नाम भले ही लेड पेंसिल हो लेकिन इसके अंदर 0% उपस्थित होता है। ये मैंने देखो उदाहरण दिया तब भी फंस गए आप। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ऐसे ही सवाल पूछा था कि सिल्वर मेटल जो है उसके अंदर सिल्वर कितनी है। सिल्वर मेटल जो था अपन ने अभी अलॉय जर्मन सिल्वर जो पढ़ा था, जर्मन सिल्वर के अंदर कितनी सिल्वर है, तो उसमें 0% सिल्वर थी। ऐसे ही यहां फंस गए, लेड पेंसिल के अंदर लेड 0 होती है प्रभु। और होता क्या है, ये ग्रेफाइट होता है। मैंने कल ही आपको पढ़ाया था, याद कर लो, ठीक है ना? रोहित पासवान लिख रहे हैं कि हम उनके फेवरेट हैं। भाई थैंक यू सो मच, आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। मुद्दा समझ गए आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर आप लोगों को फंसाने के लिए यह सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि ग्रेफाइट जो कि किसका अपर रूप है मेरे प्यारे साथियों, जो कि अपर रूप है कार्बन का। कार्बन के कितने प्रकार के अपर रूप होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है अमोर्फस। एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है अमोर्फस। जो क्रिस्टलाइन है उस क्रिस्टलाइन के 3 प्रकार आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। कौन कौन सा? हीरा पढ़ा हुआ है, ग्रेफाइट पढ़ा हुआ है और आप लोगों ने बकमिस्टर फुलरिन पढ़ा हुआ है। अमोर्फस के अंदर चारकोल पढ़ा हुआ है, कोयला पढ़ा हुआ है, टार पढ़ा हुआ है, कोयला का वो काजल पढ़ा हुआ है। ये सब चीजें आप उसमें पढ़ते हैं। हीरा और ग्रेफाइट के अंदर क्या अंतर है? ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का चालक होता है। यही कारण है
कि जो ग्रेफाइट होता है उसको चारों तरफ से लकड़ी में लपेट करके आपकी पेंसिल का निर्माण किया जाता है, क्योंकि लकड़ी जो है वो विद्युत की कुचालक है। पता चले कि आप कभी अपना फोन चार्ज करने के चक्कर में उस पेंसिल को उसमें प्लग में डाल दिए और पता चला कि आप खुद ही चार्ज हो गए। ऐसी स्थिति से बचाने के लिए मेरे प्यारे साथियों आपका वो जो सिक्का होता है पेंसिल का उसको बचाया जाता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा गया है पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से किस चीज में मदद मिलती है? पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर जिप्सम क्यों मिलाई जाती है? क्या होता है ना साथियों, सीमेंट की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो अपन सीमेंट का उपयोग करते क्यों हैं? मेरे प्यारे साथियों, सीमेंट का उपयोग, हीरक चक्रवर्ती कह रहे हैं आप हमारा नाम नहीं लेते, प्रभु आपका नाम भी ले लिया। जी के रावत लिख रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, जब से इतना अच्छा सबको समझ में आ रहा है जल्दी से शेयर करो, आज 2000 पार करा दो लाइव में, जल्दी से खींच दो मीटर। हाँ भाई, तो यहां पर देखो क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों से कि पोर्टलैंड जो सीमेंट होती है ना मेरे प्यारे साथियों, उसके अंदर क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। सीमेंट जो है उसका कार्य क्या है, आपके पत्थर चिपक जाए ये जरूरी है, लेकिन पोर्टलैंड सीमेंट का जो उपयोग है ना वो आपके घरों में डिजाइन बनाने के लिए काम में ली जाती है। लेकिन सीमेंट अगर बहुत जल्दी सूख जाएगी, आपने देखा होगा घरों के अंदर सीमेंट का इस्तेमाल करते ही इसलिए है कि ईंट और पत्थर जो है उन्हें चिपकाया जा सके। ठीक है, तो पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर जिप्सम इसलिए डाला जाता है ताकि वो सीमेंट जो है वो जल्दी से ना जमे, ताकि उसका निर्माण जो है वो आकृति बनाने में, फॉल सीलिंग बनाने के अंदर किया जा सके। ध्यान से देखिए कि यहां पर आपके पोर्टलैंड सीमेंट में क्या क्या डला होता है। पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर जो चीज डली हुई है वो है जिप्सम, और वो जिप्सम जो है उसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, याद करो मैंने कुछ दिन पहले भी आपको पढ़ाया था। जब मृदा के अंदर क्षारीयता होती है, क्या होती है, क्षारीय मृदा होती है। क्षारीय मृदा का मतलब क्या होता है, एल्केलाइन मटेरियल। एल्केलाइन जब मतलब आपकी सॉइल होती है तो उसकी सॉइल की एल्केनाइल प्रवृत्ति खत्म करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि जिप्सम में CaSO4 और 2H2O है जो कि आपस में मिलकर के H2SO4 बनाते हैं, और एल्केलाइन का मतलब होता है क्षार, और क्षार और अम्ल जब आपस में मिलते हैं तो मृदा उदासीन हो जाती है। तो ऐसी मृदा जो कि अम्लीय है, सॉरी जो क्षारीय मृदा है, उसको क्या करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए उसमें जिप्सम को मिलाया जाता है। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों को यह समझ में आ गया। रविंद्र कुमार सचान का नाम भी ले लिया गया है, जल्दी जल्दी आंसर देते जाइए, बहुत बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कठोर स्टील में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? जो कठोर स्टील होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए इस्पात जो होता है ना, अपन का जो इस्पात बनता है, स्टील जिसे आप कहा, और एक कहे स्टेनलेस स्टील, है ना, इन दोनों में अंतर है। स्टेनलेस स्टील के अंदर क्रोमियम भी डला हुआ है, लेकिन जो केवल स्टील है इसके अंदर केवल कार्बन डला होता है, और वो 1 से लेकर के 1.5% होता है। अब ये रट जाना चाहिए, मैंने कोई 10 बार आपको ये सवाल पढ़ा दिया है, अलग अलग तरीके से आप लोगों को पढ़ा दिया है, ठीक है ना। हाँ, तो सौरभ सरकार लिख रहे हैं कि सर हम सबसे पहले आंसर ले रहे हैं, हमारा भी नाम लीजिए। मोहन रायगर आपका भी नाम ले लिया भैया, जल्दी से आंसर देते जाइए बेटा, है ना, शाबाश, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। शुभम आलम लिख रहे हैं मेरे दोस्त पढ़ते नहीं है, हम कहां शेयर करें? अच्छा, आपके दोस्त नहीं पढ़ते यार, ये तो बड़ा दुखद है भैया। पढ़ाया लिखाया करिए, पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। चलिए, जनसंख्या ही नहीं बढ़ानी है हमको नॉलेज भी बढ़ाना है, देश की तरक्की भी करानी है। अब भाई ब्रास जो है वो एक अलॉय मेटल है। पीतल जो है वो किससे निर्मित होता है? जल्दी से आंसर दीजिए। पीतल किस किस चीज से मिलकर के बना होता है? पीतल वही वाला नहीं है, मतलब बेबी डॉल वाला पीतल नहीं है, है ना। तो यहां पर आपको पूछा गया है कि पीतल किस किस चीज से मिलकर के बना होता है, तो मेरे प्यारे साथियों पीतल बना होता है कॉपर और जिंक के साथ में। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं मेरे प्यारे साथी जो भी जुड़े हुए हैं। कितना परसेंट है पीतल के अंदर वो आपको देख लेना है। यहां पर मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, इसकी डिफरेंट परसेंटेज होती है मेरे प्यारे साथियों। तो यहां पर देखिए कॉपर और जिंक आपस में जुड़े होते हैं, पीतल आपको ऐसा दिखाई देता है ना। तो आपने देखा होगा कि आपके घर के अंदर जो नल लगे हुए हैं, टैप लगे हुए हैं, उन टैप के अंदर का जो मटेरियल होता है वो पीतल का होता है, क्योंकि इजीली इसके अंदर क्या नहीं होता है, कोरोजन नहीं होता है। दूसरा, आपके जो एसी डक्ट होती हैं उसमें पीतल लगा हुआ होता है, होपफुली आपने देखा होगा। अब ये बढ़िया सवाल है, थोड़ा पुराना सवाल है, अगर आपको कुछ याद आ जाए तो मैंने आप लोगों को एक बार पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मिश्रण होते हैं, यानी मिक्सचर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मिक्सचर 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक मिक्सचर होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। उम्मीद है आपको याद होगा, हमने पढ़ाया था। एक तो था होमोजीनियस और एक था हेटेरोजीनियस। आप आंसर दो, तब तक मैं आपको जानकारी देता हूं। होमोजीनियस मिक्सचर को हमने विलयन कहा था, यानी सॉल्यूशन कहा था। और इस सॉल्यूशन के अंदर 2 चीजें प्रमुख रूप से मिलकर के बनी होती हैं। क्या क्या? एक होती है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। 2 चीजें होती हैं मित्रों, क्या क्या? एक होती है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। इन सॉल्यूशन को हमने 3 भागों में बांटा था, अगर आपको याद आ जाए तो। कौन कौन से?
एक था ठोस सॉल्यूशन, एक था लिक्विड सॉल्यूशन, और एक था मेरे प्यारे साथियों आपके सामने, एक था ठोस सॉल्यूशन, एक था लिक्विड सॉल्यूशन, और एक था मेरे प्यारे साथियों गैस सॉल्यूशन। तो इन तीन चीजों को ध्यान से देखें। ठोस सॉल्यूशन के अंदर जो ज्यादा मात्रा है वो ठोस की होगी, यानी कि जो विलायक है, यानी कि जो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट जो है मेरे प्यारे साथियों, वो कैसा होता है? ठोस होता है। लिक्विड के अंदर जो सॉल्वेंट होता है साथियों, ये कैसा होता है? लिक्विड होता है। गैस के अंदर गैसियस होता है। तो आप लोगों ने सॉल्वेंट तीन प्रकार का पढ़ा था, और मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी आप लोगों को बताया था, बिल्कुल ये आपके हरीश आंसर सही आ रहा है, मनीष आंसर सही आ रहा है, सॉलिड सॉल्यूशन होता है। उम्मीद है सभी साथियों को ये बात भी बहुत अच्छे से अब याद आ गई होगी। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथियों, चलते रहिए, शानदार। ठीक है, यूरेका और मैग्नीन से बने तार का उपयोग किस में होता है? मेरे प्यारे साथियों, आपके जो पंखे हैं ना, उन पंखों में जो रेगुलेटर लगा हुआ है, असल में वो रेगुलेटर इसी चीज से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? आपके यूरेका और मैग्नीन से बना हुआ है, जो आपके फैन का रेगुलेटर बना हुआ है। और वो जो तार है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो बोले सर इसका उपयोग रेगुलेटर में ही क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी उच्च प्रतिरोधक क्षमता होती है। कैसी क्षमता होती है? रेजिस्टेंस पावर जो है इसकी बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। ये मैग्नीन मिला किस किस परसेंटेज से होता है? 84% कॉपर, 12% मैग्नीज और 4% इसके अंदर निकल उपस्थित होता है। यह तथ्य आप अतिरिक्त रूप से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है साथियों विषाक्त मस्टर्ड गैस। अब नाम तो है मस्टर्ड गैस, लेकिन पूछा गया है ये किस अवस्था में होती है। तो वही वाली बात हो गई, नाम सुन के तो लग रहा है कि गैस होगी। जैसे एलपीजी के बारे में पूछते हैं कि एलपीजी किस अवस्था में होती है, नाम है एलपीडी, एलपीजी, जी4 गैस, लेकिन ये होती किस अवस्था में है? लिक्विड अवस्था में। ऐसे ही जो मस्टर्ड गैस है ये लिक्विड अवस्था में होती है। अब सवाल पूछेंगे सर मस्टर्ड गैस से हमारा क्या काम पड़ गया? अभी बताते हैं मेरे प्यारे साथियों। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था सर्वप्रथम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हिटलर के द्वारा। हिटलर द्वारा अपनी जो विरोधी सेनाएं थी उनको मारने के लिए मेरे प्यारे साथियों मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। यह तथ्य याद कर लेना। यह द्रवित अवस्था में होता है, और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है जरा देख लीजिएगा। यह इसका फॉर्मूला है, यानी कि सल्फर के साथ में CH2Cl एक तरफ और दूसरी तरफ भी CH2Cl जो है वो दूसरी तरफ उपस्थित होते हैं। इवन ये मस्टर्ड गैस जो है ये डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड के नाम से जानी जाती है, रासायनिक नाम इसका ये है, लेकिन ये 58 डिग्री फ़ारेनहाइट पे तो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसके वजह से लोग मर जाते हैं। विषैली गैस है ये, विषाक्त गैस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात भी याद रह जाएगी। फास्फोरस प्रचुरता से किसमें पाया जाता है? फास्फोरस मेरे प्यारे साथियों P4 15 जो एटॉमिक नंबर है वो प्रमुखता से किसमें पाया जाता है? तो फास्फोरस प्रमुखता से प्रोटीन में पाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों जो प्रोटीन हम यूज करते हैं, जिनके बारे में हम कहते हैं कि प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्लों के, यानी कि अमीनो एसिड्स जो हैं उनके क्या होते हैं? अमीनो एसिड के संयुक्त प्रभाव से बने होते हैं, यानी कि बहुलक होते हैं। तो प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं, उनके अंदर फास्फोरस भी पाया जाता है। क्लियर? निम्न में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? तो मेरे प्यारे साथियों इनमें सबसे अधिक विषाक्त गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। सवाल बना कि सर कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे अधिक विषाक्त गैस क्यों है? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये हीमोग्लोबिन से पृथक नहीं होता है, जिसकी वजह से दम घुटने से लोगों की मृत्यु हो जाती है। सुना होगा आपने कई बार कि सर्दियों के दिनों में कमरे के अंदर अंगीठी जलाए रखने से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो वो कारण जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, और ये बड़ी ही सुगंधित गैस होती है, मतलब प्लीजेंट फीलिंग आती है इसको सूंघने के बाद से। आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है सुन लीजिए। शाम 6 बजे अनअकैडमी पर एसएससी सेगमेंट के अंदर आप लोगों के लिए ज्योग्राफी की फ्री क्लास आ रही है फॉर ऑल। कहां आ रही है? अनअकैडमी पर। कितने बजे? 6 बजे। कहां ढूंढेंगे? कहां ढूंढेंगे? तो एसएससी सेगमेंट में ढूंढेंगे। क्लास का लिंक कहां मिलेगा? मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। किस नाम से ढूंढें? जीके बाई अंकित अवस्थी सर से। कैसे पता चलेगा कि ये आपका ही है? यहां पर 92,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। मेरा एक चैनल भी है जिसपे 18,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। इन दोनों जगह पर मेरा द्वारा नाम अंकित अवस्थी सर के नाम से ढूंढिएगा। ये लिंक का एड्रेस भी दिया हुआ है, यहां पर आपको मेरा पता मिल जाएगा। यहां पर मैं क्लास का लिंक आप लोगों से शेयर कर दूंगा। शाम 6 बजे पहुंच जाना। बस ध्यान रखना कि कृपया करके वहां पर हाय हेलो मत करना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, वो सब डिस्टर्ब ना हो, इसलिए पढ़ने के लिए पहुंचिएगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको
आपकी तैयारी जीरो से लेकर के आगे तक करनी है, यानी कि आप तैयारी में नए हैं और तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे साथ में डिटेल में जनरल साइंस वो स्टैटिक्स जीके पढ़ने के लिए जीरो से शुरू कर रहा हूं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी अगर पढ़ना चाहते हैं तो एसएससी का कोई भी एग्जाम टारगेट कर लेना, सबके लिए उपयोगी होगा। रेफरल कोड अंकित 10 बैच शुरू हो चुका है। कम से कम 6 महीने के लिए बैच ज्वाइन करें तो ही करिएगा, नहीं तो रहने देना, क्योंकि सिलेबस खत्म नहीं होगा मुझसे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद एसएससी गोल सेलेक्ट करना है। एसएससी एग्जाम का गोल सेलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाने के बाद मेरे प्यारे साथियों, कम से कम 6 महीने और अधिकतम 12 महीने का आप सिलेक्शन करिएगा। क्योंकि 12 महीने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगला एग्जाम भी जब आएगा, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर में मुफ्त में आपके लिए यहां पर लेके आऊंगा ही। 4800 रुपए और 6000 रुपए कीमत है। रेफरल कोड अंकित 10 है। लगाते समय याद रखिएगा कि आपको अंकित 10 कैपिटल्स में लिखना है, बीच में कोई स्पेस नहीं देना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिएगा। इसके बाद जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो फीस में 10% का डिस्काउंट हो जाएगा और मेरी क्लासेस दिखना शुरू हो जाएंगी। 4800 वाली क्लास 4320 में दिख जाएगी और जो 6000 वाली क्लास है वो आप लोगों को 5400 रुपए में दिख जाएगी। क्लास को पेमेंट करो और पढ़ना शुरू कर दो, ज्यादा देर मत करो। ऑलरेडी बहुत सारे विद्यार्थी आ चुके हैं, ज्यादा लेट करोगे ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे द्वारा यानी कि वाईफाई स्टडी के द्वारा एक नया चैनल लॉन्च किया गया है लाइव टेस्ट के नाम से। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं ऑनलाइन आकर के तो लाइव टेस्ट चैनल को ज्वाइन करें। दूसरी बात, इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और डिफेंस एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो वाईफाई स्टडी का डिफेंस एग्जाम नाम से चैनल है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है आप सभी साथियों को मेरा द्वारा दिया गया यह सेशन बेहद यूजफुल लगा होगा। अपनों का ख्याल रखें। शाम को 6 बजे अनअकैडमी के स्पेशल सेशन में फिर आप सभी से मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।